दोस्तों आज के इस वीडियो में एक स्विच ख़राब हो गई है। मैं पहले उसे ठीक करूंगा, उसके बाद इसका वायरिंग का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये देख लो, इसमें दो स्विच लगी हुई है तो ठीक काम कर रहा है, बट ये स्विच को आप देख लो, ये स्विच बिल्कुल ये एक कॉल बेल स्विच जैसी हो गई है, क्योंकि जैसे ही मैं इसे दबाता हूँ ये वापस चली जाती है। और ये देखो इस तरह से हो रहा है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा स्विच इस तरह से ख़राब हो जाता है और हम उस स्विच को सीधे चेंज कर देते हैं, बट फालतू में पैसा बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सबसे पहले तो निकाल लेते हैं इस रॉ से, और ये जो बोर्ड में लगी हुई है इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए हमें पहले इसके नट को निकालना पड़ेगा, और ये फाइबर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है तो नट जो है काफ़ी टाइट है, तो इसे हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो इसे एक बार इससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके मारते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़ोर से चोट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि या तो ये फ्यूज टूट जाएगी, या नहीं तो फिर आपका जो फाइबर प्लेट है वो ख़राब हो जाएगा, और दोनों ही स्थिति में आपको घाटा लगेगा। तो बेटर है दोस्तों कि इसे हम आसानी से धीरे धीरे निकालें, ताकि हमारा स्विच भी सेफ रहे और हमारा बोर्ड का प्लेट भी। तो ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। और ये देखो, ये जो स्विच है ये दोस्तों टू वे स्विच ही लगता है, बट ये इसको वन वे स्विच बनाया गया है। और इसके बीच वाला जो पॉइंट है, यानी ऊपर वाला, ये देखो आप, इसमें आपको एक छोटा सा नट बीच में दिखेगा दोस्तों, शायद आपको दिख रहा हो। बस इसमें आपको एक पेचकस को डालना है और इस तरह से लेफ़्ट साइड मूव करना है, तो इसके अंदर जो नट है वो मूव करेगी, और आपका जो भीतर का जो कनेक्टिंग है वो खुल जाएगा, और इस तरह से आप बाहर आ जाएगा, और आप धीरे धीरे इस बाहर के स्विच को खोल लो। और दोस्तों ये देखो, इसके अंदर एक नट फंसी हुई है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी दोस्तों। ये देखो, एक छोटा सा नट है, ये देखो, ये आप देख पा रहे होगे, ये छोटा सा एक नट है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और इसे हमने निकाल दिया है। और इसे पहले ब्रश से साफ़ कर लेंगे, थोड़ा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि ये जो कनेक्टिंग स्विच है इसे ज़रूरी है साफ़ करना, इसलिए कि अब अगर खोले हैं तो भाई इसको साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि निश्चित है कि गर्दा वगैरह अगर जमा रहेगा तो निश्चित है कि यहाँ पे हमें कार्बन मिलेगा। और दोस्तों ये जो नट है इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ रहता है टू वे स्विच बनाने के लिए। तो दोस्तों कंपनी ही, मुझे नहीं पता ये टू वे स्विच वन वे स्विच कैसे बन गई, बट इसके अंदर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है तो दोस्तों तांबे का। इसे थोड़ा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इसे अगर हम साफ़ कर लेंगे तो हमारा जो स्विच है वो अच्छे से काम करेगा। और दोस्तों जो थोड़ा बहुत हीट हो रही होगी ये स्विच, तो वो भी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि कार्बन छोड़ाने का सबसे मतलब सबसे अच्छा बात यही है कि कार्बन अगर आप ज़रा सा भी लगा हुआ, तो कार्बन यदि साफ़ कर देते हो तो आपका कनेक्टिंग जो है वो और भी अच्छा होगा। और ये नट को भी थोड़ा टाइट कर देते हैं, अगर खोले ही हैं तो भाई ये भी थोड़ा थोड़ा कर ही देते हैं। और इसका जो प्लेट है अब इसमें फिट करेंगे, और हम इसे पुनः जैसे था वैसे ही इसे हम नट से कस देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये स्विच काम करना शुरू कर देगी, और यानी जो वापस हो रही थी इसकी स्विचिंग वो होना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इससे हमें इस प्लेट को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करना है, और उसके बाद हमें फिर से, ये देखो आपको ध्यान रखना है कनेक्टिंग पॉइंट को, और ये जो टर्मिनल है ये दोनों आपस में एक साइड ही हो, उल्टा पुल्टा मत करना, नहीं तो फिर स्विच तो काम करेगी बट आपका जो कनेक्शन है, यानी जो टर्मिनल है वो कनेक्ट नहीं होगा, और आपका स्विच सिर्फ ऑन ऑफ होगा और करंट आउटपुट नहीं करेगा। ये देखो इस तरह से लगाएंगे, और ऊपर से जैसे हमने खोला था इसे वैसे ही अब हमें इसे फिर से कस देंगे, और धीरे धीरे कसेंगे। देखते हैं, इसके ऊपर से ये लगा देते हैं दोस्तों, ये इस तरह से हमने लगा दिया। और ध्यान रखना है, थोड़ा महीन काम है ये, क्योंकि इसको थोड़ा फिट करने में परेशानी आती है, बट बहुत ही आसानी से हो ही जाता है। बस ये देखो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमें लगता है ये जो है नट लग गया इसमें। बट कभी कभी क्या होता है कि इसे लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। और ये देखो ये काम करना शुरू भी कर दिया, मैंने जैसे बताया था कि ये काम करना, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। और ये देखो इसे बीच में फंसाएंगे और नट को हम पूरा कस देंगे। इसे बीच में फंसा के ही आपको कसना है, पूरा अच्छे से कस देना। और ये देखो बीच में फंसाने से क्या होगा कि जो स्विच है वो दोनों के बीच में रहेगी और इधर उधर नहीं खिसकेगी, इस वजह से आपको फ़ायदा ये होगा कि ये स्विच फंसेगा नहीं। और ये देखो ये काम करना शुरू भी कर दिया है दोस्तों।
एक बार बीच में इसे रखते हैं और पूरा हैवी टाइट कर देंगे, ताकि ये हमारा जितने अच्छे से टाइट रहेगा दोस्तों उतना ही अच्छा हमारा काम करेगा। और ये देखो इसे हमने फिट कर दिया और ये पूरी तरह से ठीक हो गया है। अब इसे हम फिट कर लेंगे और इसका जो वायरिंग का वीडियो है दोस्तों उसे हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट इससे पहले एक बार स्विच काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है क्या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर लेते हैं और इसे 10K में, कॉमन और 10K में रख रहे हैं और इस तरह से अब हम इसे लगा लेते हैं और देखते हैं स्विच देके। ये देखो दोस्तों ये काम कर रहा है, यानी एक झटके के साथ मीटर का कांटा हमारा उठ रहा है, यानी ये अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब कर ही लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।